2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जेईएन भर्ती को लेकर आज जो अभ्यर्थी हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी उन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है, जो समस्या है वो यहाँ पर बताई है, लेकिन जो समस्या है वो यहाँ पर सुनी गई है, लेकिन जो पूरा जो आश्वासन है वो इनको पूरी तरीके से मिल नहीं पाया है। क्या कुछ समस्या है और किस तरीके से ये लगातार जो परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों से भी हम सीधी जो बात है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो भर्ती है इस मामले को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हो, क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसका रिजल्ट 30 जुलाई को आया था और कनिष्ठ अभियंता की भर्ती है जिसका एग्ज़ाम फरवरी के महीने में हुआ था। 30 जुलाई को डिग्री का डिप्लोमा का रिजल्ट आया था। डिप्लोमा के पद लगभग 600 के आसपास थे, डिग्री के पद लगभग 293 के आसपास थे। तो ना तो हमको इसकी आंसर की दी गई और हमें इसमें रैंक दी गई है, ना हमको अभी तक 160 नंबर दिया गया है और 2 गुना कट ऑफ नहीं दी गई। और मेरे पास कुछ लड़कों की इसमें ओमार लिस्ट है, उसमें जिसके नंबर 81 है तो उसकी रैंक 393 है और जिसके नंबर इसमें 83 है तो उसके 527 है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और मेरे खुद के नंबर 73 के आसपास है, मेरी रैंक लगभग 800 के आसपास है और मेरी कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस लड़के के 73 नंबर है, उसकी रैंक 366 है और भी ऐसे बहुत लड़के हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रैंक, क्योंकि नंबर अलग रैंक अलग, कहीं ना कहीं भेदभाव या किस तरीके जो लगातार जिस तरह से बातें भी सामने आ रही है कि जो पेपर भी लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मिलीभगत भी चलती है, ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इस तरीके हो रहा है? क्योंकि पेपर के हिसाब से साफ तौर पर लग रहा है। तो मैं ये तो बोलना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब से हमको 2 गुना कट ऑफ दे दो और जो नंबर डालें हैं वो किस बेस पे डालें हैं और इनका क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि राजस्थान में इतने लड़के तो है नहीं कि जिसके नंबर 92 में आ रहे हैं उसके रैंक 111। इसका मतलब हो गया है कि राजस्थान में डिप्लोमा के 92 में से ऊपर 111 लड़के जिनके नंबर 90 से ऊपर आ रहे हैं और सेम कैटेगरी लड़का 85 नंबर आ रहे हैं, उसकी रैंक है 45 और एक लड़का ओबीसी का उसके नंबर आ रहे हैं 90 और उसके रैंक 111 वापस के, मतलब उसके लगभग आसपास के है और ये डिग्री वाले हैं। अभी आपने जो मुलाकात इनसे की है, अपनी बात रखने की जो कोशिश है वो है कि किस तरह का आश्वासन मिला? क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं या किस तरह की जो और कोई प्रॉब्लम आ रही है? वो अभी बोल रहे हैं कि मैं जवाब देता हूँ और अभी वहाँ से कुछ हमारे गए हैं लोग बाग तो जवाब लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बताइए। देखिए, रैंक अलग नंबर अलग, ये हो क्या रहा है? डिग्री में उन्होंने 10 क्वेश्चन डिलीट किए। डिग्री में 10 क्वेश्चन डिलीट किस बेसिस किया? हमारी मांग है कि बोर्ड अध्यक्ष क्लियर करके दो कि आपने इस प्रूफ पे एक्सपर्ट टीम ने क्या रीजन दिया, हमें प्रोवाइड करवाओ। और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन में से सिलेबस में होते हुए भी उन्होंने डिलीट कर दिए और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है फिर भी उन्होंने डिलीट नहीं किए। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? तो हमारा बोर्ड अध्यक्ष से वो है कि जो चीज़ है अगर आप बोर्ड में विश्वसनीयता बरकरार रखें तो हमें सब क्लियर किया जाए। मतलब पूरी तरीके से जो क्लियरता होनी चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी, जैसे आप लोग भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह लीगल हैं तो उन पॉइंटों पर आप जवाब। एक्सपर्टी का ये डबल स्टैंडर्ड कैसा कि एक जगह आप डिलीट कर रहे हो, जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है उनको डिलीट कर दिया, जिनकी पॉसिबिलिटी 90% है उन क्वेश्चन को डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? वो एक्सपर्ट टीम कैसी जो डबल ऐसे दे रही है? तो हमारी मांग है सारा क्लियर करे, ट्रांसपेरेंसी हो तो जिससे बोर्ड पे विश्वास बना रहे। क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी रैंक अलग है, नंबर अलग है, तो आपको लगता है कि विश्वास कहीं ना कहीं दूरता जा रहा है? क्योंकि देखिए, अभ्यर्थी पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में ये रिजल्ट का इंतजार करते हैं, इस तरीके अगर कहीं ना कहीं परेशानी आती है तो उसके भविष्य को भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए सर, जैसे रैंक देखी जाए ना तो अलग अलग नंबरों पे अलग अलग रैंक आ रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया हो। बाकी हम देखते हैं जैसे कि जिसके 90 के लगभग नंबर हैं वो भी 200 के लगभग रैंक में आ रहे हैं। तो इतना मैं पहले भी नहीं लगा था कि इतनी रैंक जाएगी, क्योंकि नंबर लड़कों के शुरू से हम देखते आ रहे हैं। किसी के 85 से नंबर बहुत ही कम ऐसे लड़के हैं जो 10 या 15 हम जोड़ते थे, लेकिन आज देखते हैं रैंक के हिसाब से देखे जाए तो 83 वाला बंदा भी वो आज 200 से परे हैं। तो क्या मतलब फिर? आप बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर अभी मुलाकात की है, जिस तरीके की आपकी क्या परेशानियां हैं, जिस तरीके से आप भी ये जो सीट है वो लेकर यहाँ पर? हमारे तो ये बच्चे के वेरिएशन काफ़ी आ रहा है। वो उसमें क्या है कि जैसे उसके 80 नंबर है तो उसके 762 रैंक आ रही है और जिस बंदे के मतलब ये आपके 600 से अच्छे वो है उसके ज़्यादा आ रही है। तो मतलब कुछ डिफरेंस आ रहा है, भेदभाव तरीके से साहब? वेरिएंस काफ़ी आ रही है। अभी जिस तरीके से आपने जो बातचीत है वो यहाँ पर की है, क्या लगता है कि आपकी बात सुनी गई है या किसी तरीके से जो एक थोड़ा आश्वासन इस तरह का मिला है? वो तो अब अध्यक्ष साहब से बात नहीं हुई ना, अभी तो उनके सबॉर्डिनेट से बात हुई है। अध्यक्ष साहब बात करेंगे तो उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। मुलाकात की आपने रखा है टाइम वाइम? अभी 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग बताइए। देखिए, आप भी यहाँ पर खड़े हुए हो और जिस तरीके से जो क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आज यहाँ पर आपको आना पड़ रहा है, अपना जो बाकी जो काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के इस जगह आप खड़े रहने को पड़ रहा है।
जी सर, मैंने 22 वाला पेपर दिया था और फर्स्ट आंसर की के अनुसार मेरे 94 नंबर आ रहे थे। लेकिन अभी जब आंसर किया ये और डिलीट के बाद मेरे 97.4 नंबर हो रहे हैं। उसके बावजूद भी मेरी 192 रैंक दी गई है। लेकिन मेरा एक दोस्त है एसएससी का, उसकी 162 रैंक दी गई है। उसके 88 के आंसर की में 88 थे और उसके बाद उसके 92 है। तो ऐसा रैंक में वेरिएशन कैसे हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी मैं रैंक के थ्रू बाहर हो रहा हूँ और मेरे से कम नंबर लाने वाले भी अच्छे रैंक से पास हो रहे हैं। मतलब हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबर लेके आएँ, जिस तरीके से पेरेंट्स भी ये उम्मीद करते हैं कि तेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन अच्छे नंबर आने के बाद में भी अगर अपन पीछे रह रहे हैं तो कहीं न कहीं दुःख तो होता ही है। जी बिल्कुल, दुःख बहुत होता है। और यही बात मेरे परिवार वालों ने बोली कि इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी आप इतने पीछे कैसे रह सकते हो। और वहीं सबके साथ ये हो रहा है। कई मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी वेरिएशन हो रहा है कि उनके अच्छे नंबर लाने के बावजूद ही उनकी रैंक 700-800 तक पहुंच दी गई है। और जिनके कम नंबर थे और डिलीट के बाद भी इतने इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद उनकी रैंक अंडर 40 अंडर 30 आते हैं और एक कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये वेरिएशन इस बार ही बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछली कई भर्ती हुई है लेकिन अभी तक उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी जो बात है वो रख रहे हैं कि मेहनत की है, रैंक जिस तरह से आ रही है, लेकिन उसके विपरीत जो नंबर है वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो और भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या देखिए, क्या लगता है आपको कि अभी सर जैसे कि मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा जेएन का पेपर दिया था मैंने, मेरे 80 प्लस नंबर आ रहे हैं फर्स्ट आंसर की के अकॉर्डिंग। उसमें मेरी 560 रैंक आई है और जो 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसमें भी मेरे को बेनिफिट ही हो रहा है सर। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और जिनके लमसम मेरे आसपास जिनके नंबर है, हाँ उनके है ना अंडर 100 भी रैंक आई है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सर कि सेम नंबर के आसपास घूमने वाले बच्चों के इतना वेरिएशन हो सकता है। और राजस्थान में इतने बच्चे नहीं है जिनके इतने अच्छे नंबर आ रहे हों। तो सर हमें कैसे भी करके सर हमें सही फेयर रिजल्ट चाहिए, ताकि कम से कम हमारा सिलेक्शन हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट फेयर रहेगा तो किसी अच्छे बच्चे का तो होगा सर। बिल्कुल सर, अभी सर ये आपसे मुलाकात इन्होंने की है, किस तरह से इनकी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर रखी है और किस तरह से समाधान किया जाएगा? चेयरमैन साहब से मैंने बात की है और चेयरमैन साहब खुद आकर के इनसे मिल लेंगे और जो भी कोई समस्या होगी वो खुद जवाब देंगे। अभी इनके रैंक में और नंबर में कुछ डिफरेंस आ इसके रहा बारे है? में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं मतलब जो रिजल्ट वाला जो प्रोसेस है उससे मैं जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, तो अध्यक्ष साहब खुद मुलाकात करेंगे और अपनी जो इनकी बात सुना। ठीक है ना, इनको कह दिया भाई अपना जो ग्रीवांस है वो मेल पे डाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष खुद यहाँ पर इनसे मुलाकात है वो करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। फिलहाल ये सभी जो अभ्यर्थी हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं। सबको इंतजार है कि जिस तरीके से नंबर अलग, रैंक अलग, तो कहीं ना कहीं देखिए मेहनत अगर कोई करता है और मेहनत का फल नहीं मिलता है तो ये जो दुविधा इनके चेहरे पर, जो चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। अब आगे किस तरह की और क्या कुछ मांगे हैं जिस तरीके से आप? हमारी केवल 4 मांगे हैं। हमको एक तो आंसर की दे दो और हमारे एसएसआरडी नंबर दे दो और 2 गुना कट ऑफ दे दो, और जो भी रैंक का सिस्टम है ये किस आधार पर तय किया गया है, और अगर ये सारी चीज़ दे देंगे तो हम साहब की बात मान लेंगे। अगर ये साहब हमारी चीज़ नहीं मानते हैं तो हम फिर दूसरा रास्ता अपनाएंगे। क्या कुछ लगता है? एक्सपर्ट टीम ने जो क्वेश्चन एक्सपर्ट टीम ने डिलीट करें उनका डिटेल में रीजन दो कि इस वजह से हमने डिलीट किए, क्या रीजन है। तो ये इसका पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम हमारी बात। और अभी हमारा जेईएन का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, तो इन लोगों ने लगभग 5 महीने ले लिए और रिजल्ट दिया है हमको लगभग जुलाई के आसपास। और सेम जेईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम 18 मई को हुआ था, उसकी आंसर की भी आ गई और रिजल्ट लगभग 15 अगस्त तक आने वाला है। साहब बोलते हैं कि हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, तो जेईटी भी भर्ती टेक्निकल एक्सपर्ट होती है, तो मतलब इसमें कहाँ से आगे फिर वो चेक करने वाला आंसर की। और अभी कुछ दिन पहले लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुई थी, तो उसमें ऑप्शन था उसका रोल नंबर बढ़ने का, उसमें एक कम था। अगर कोई लड़का अगर सवाल उसमें सोल्व करता है, अगर गोला ऊपर चल जाए तो साहब बोलते हैं कि इसको बाहर कर दिया जाएगा। और जब उसमें ओएमआर में रोल नंबर के गोले नहीं है तो साहब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, भोलेनाथ विश्वास करो सब कुछ अच्छा होगा। ये बात है। देखिए, भोलेनाथ पे तो सबको विश्वास है और सब अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थी जब अगर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं तो ईश्वर की जो प्रार्थना है वो भी यहाँ पर करते हैं कि इनको जो फल है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर है। आप कुछ कह रहे थे? सर जैसे कि हमारा जेटीई का पेपर हुआ था उसमें हमारे सिग्नेचर के वो ऑप्शन भी नहीं था, तो उसमें इनके एक्सक्यूज़ है कि ऐसा रीज़न है वैसा रीज़न है, ये जगह नहीं थी ये नहीं थी। और जैसे कि लाइब्रेरियन का पेपर मैंने दोनों पेपर दिए हैं सर, और मैंने इसका भी दिया है, जेईएन का पेपर भी दिया है। 80 प्लस नंबर होने के बाद भी सेम आसपास जिसके नंबर आ रहे हैं उसकी एक की रैंक आ रही 560 के आसपास, एक की आ रही 100 के आसपास। बच्चा क्या करे सर, आप बताइए। इन्होंने जो रैंक दी है उसमें एक बच्चे के साथ हो तो समझ में आता है कि उसने गोला गलत भर दिया या क्या गलत कर दिया, लेकिन सर जब इतना वेरिएशन आ रहा है इतने बच्चों के 95 प्लस वाले के और 80 प्लस वाले के में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा, और कोई 80 प्लस वाला है वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, तो क्या रीज़न हो सकता है। बोर्ड अगर पहले आंसर की देती है, उसमें जो आंसर्स देती है
उसको वो दोबारा कैसे चेंज कर सकती है? या तो डिलीट करे, पहले जो आंसर्स दिए होंगे वो भी किसी बेसिस पे दिए होंगे ना। ऐसा थोड़ा ना कि मन मर्जी से दे दिया होगा, कहीं से किताब से दिया होगा आंसर। ऐसा थोड़ा ना कि भाई आपने कहीं से भी दे दिया, और जब दूसरे आंसर भी दे रही है अगर बोर्ड, तो किस बेसिस पे दे रही है? या तो पिछले वाले को डिलीट करे, चेंज कैसे कर सकती है कोई बोर्ड? पहले या तो पहले वाले आंसर उन्होंने मन मर्जी से दे दिए, ये तो कोई रीज़न नहीं होता सर। हमें फेयर रिजल्ट चाहिए, चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो। जी देखिए, बिल्कुल सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन रिजल्ट जो फेयर है वो यहाँ पर होना चाहिए। जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो आज कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है, और ख़ास तौर पे इन्होंने कहा है कि रैंक अलग है, नंबर अलग है, ऐसे में साफ तौर पे मिली भगती साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सब ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है, समस्याएं क्या है, समाधान होना चाहिए, किस तरह समाधान होना चाहिए। हमने बोर्ड अध्यक्ष से मांगे रखी थी कि हमारी आंसर की रिलीज की जाए। तो हमारा रिजल्ट आया था 30 जुलाई को सिविल डिग्री का। जैसे हमने बोर्ड अध्यक्ष को हमने बोला था कि हमारी आंसर की रिलीज की जाए, तो उनका एक ही जवाब था कि बोर्ड में लाइट नहीं है। आज 5 दिन हो गए, क्या बोर्ड में लाइट नहीं हो रही क्या? और कोई रिजल्ट रिलीज नहीं हो रहा इनसे। 1 अगस्त को इन्होंने रीट का रिजल्ट रिलीज किया था, फिर भी हमें बहाना दे रहे हैं बार बार कि लाइट नहीं है बोर्ड में, हमारा स्टाफ कम है, हमारा ये कम है, हमारा वो कम है। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन के लिए उनको पूछते हैं, आर्गूमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी अगर ये बोर्ड डिलीट कर रहा है, तो उसका हमें वैलिड रीजन तो दें क्यों डिलीट किया है। हमारे सिविल डिग्री में 90 मार्क्स आने के बाद भी हमारी रैंक आ रही है 1000+। क्या राजस्थान में इतने तगड़े IAS लेवल के धुरंधर हो गए या IAS लेवल के धुरंधर हो गए जिनके बच्चों के मार्क्स 90+, 1000+ बच्चे 90+ से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं? अगर भाई लेके आ रहे हैं तो उन बच्चों को सामने लेके आए ना, कौन बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप हमारे SSID पर नंबर रिलीज करो, हमें रीजन दो, वैलिड रीजन कि हमने ये क्वेश्चन इस वजह से डिलीट किया है। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा था कि आप ये क्वेश्चन किस वजह से डिलीट कर रहे हो। उन्होंने बोला था कि RBSC या CBSC की बुक जिसके अंदर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे आपको मान्य करना होगा, चाहे वो क्वेश्चन गलत हो या सही हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है जो RBSC और CBSC बोल रही है। अभी हमारा एक क्वेश्चन आया था GK के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ सारी चीज़ें मैच कर रही हैं RBSC NCERT की बुक से, फिर भी उन्होंने उसके बावजूद भी उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। रीजन क्या है? सेम क्वेश्चन हमारा एक ऊन उत्पादन के ऊपर आया था, जिसमें पूछा गया था राजस्थान में ऊन उत्पादन के ऊपर लेकर कितना % उत्पादन किया जाता है। सेम वही क्वेश्चन CET के अंदर आया था, CET एग्जाम में, वहाँ इन्होंने इसका आंसर 30% माना और यहाँ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 40% माना। अगर इतनी पारदर्शिता है तो तुम उसका वैलिड आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? भाई हमें वैलिड आंसर भी तो दो। सेम क्वेश्चन ESE लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को ये डिलीट कर रहे हैं। ये क्या RSSMB बोर्ड IES से बड़ी लेवल की हो गई या UPSC से बड़ी लेवल की हो गई? अगर ये इतनी पारदर्शिता है तो हमारे सामने सारी चीज़ें रखें। RPSC भी 2 गुना की कट ऑफ रिलीज करती है। अगर तुम्हें RPSC का भी लेवल नियम फॉलो करना है तो तुम्हें भी तो 2 गुना की कट ऑफ रिलीज करनी चाहिए। हम बोलते हैं कि हम SSC की तर्ज पर काम कर रहे हैं, हम SSC का Z फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अरे SSC के Z फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, तुम उसकी रैंक यूज करो, तो SSC भी तो 2 गुना की कट ऑफ देती है। तुमने में रिलीज करके बताओ क्या 2 गुना की कट ऑफ कितनी जा रही है। तो 2020 के अंदर हमारा सिविल डिग्री का एग्जाम हुआ, काफ़ी हद तक वो आउट हुआ पेपर का लेवल, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद भी हमारी जनरल की कट ऑफ 100 नंबर जा रही है। और आज वही पेपर हमारा दोबारा हो रहा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी उसकी कट ऑफ 100 नंबर जा रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? उस समय 44,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और आज 16,000 के समथिंग लड़कों ने एग्जाम दिया। इन लड़कों ने एग्जाम दिया, वो लड़के पहले लगे थे, उन लड़कों का लेवल और आज के लड़कों का लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है क्या? भाई 100 नंबर जब वो भी लेकर आ रहे हैं और 100 नंबर आज हमारे भी आ रहे हैं, यहाँ पर किस लेवल पे आ रहे हैं? हमें रीजन तो बताया जाए। 1000 बच्चों के नंबर 100+ लेकर आ रहे हो, भाई ऐसे कौन से बच्चे आ गए? हमें उनका वैलिड प्रूफ दिया जाए। और जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, कौन सी एक्सपर्ट कमेटी आई है जिसने क्वेश्चन डिलीट किया गया है? हमने भी इनसे बोर्ड के अध्यक्ष, हमने बोर्ड के कोई कोऑर्डिनेट आए, हमने उनसे पूछा कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक्सपर्ट अपने राय के अनुसार डिलीट करता है। अरे ऐसे कैसे डिलीट कर देता है? UPSC उस क्वेश्चन को सही मान रही है, तुम लोग उस क्वेश्चन को गलत मान रहे हो। तुम लोग UPSC से बड़े हो गए क्या? भाई हमें जवाब तो दो इस चीज़ का कि तुम किस लेवल पर क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हो। हमारी बस यही मांग है अध्यक्ष से कि हमारे नंबर रिलीज करे जाएं, SSID पर नंबर दिया जाए और ये झूठा बहाना लगाना बंद करें कि बोर्ड में लाइट नहीं आ रही और ये नहीं आ रहा। ये तो इन लोगों को गुमराह करने का काम है और कोई काम नहीं है। जब प्राइमरी आंसर की आई थी तब उसके अकॉर्डिंग मेरे 81.67 मार्क्स थे। आफ्टर जब ये 4 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किए तो डिलीट होने के बाद भी हमारे मार्क्स बढ़े हैं। और जो कुछ लड़के थे जिनके के मार्क्स हमसे कम थे, अंडर 80 थे, उनकी हमसे कम रैंक आ रही है और हमारे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी हमारी ज़्यादा रैंक आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका हमें जो है अध्यक्ष साहब वैलिड रीज़न बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। और जब इनसे पूछा जाता है कि आंसर की दी जाए तो एक बेतुका सा ये जवाब देते हैं कि बोर्ड के अंदर लाइट नहीं थी। क्या इतने बड़े बोर्ड के अंदर लाइट नहीं होती है? क्या इसमें लाइट नहीं होने के बाद जनरेटर की व्यवस्था नहीं है?
राजधानी क्षेत्र में इतने बड़े बोर्ड के अंदर लाइट नहीं होना कितनी बड़ी बात है। जी देखिए, बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से एक एक अभ्यर्थी से हमने जो बातचीत है वो यहाँ पर की है, उन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं और किस तरीके से इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए उन्होंने अपनी बात है वो यहाँ पर रखी है। और ख़ासतौर पर उन्होंने साफ कह दिया है कि मांग जब तक पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बाजी मांगों के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं और जिस तरीके से नंबर अलग, रैंक अलग, इससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उसका भविष्य भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।